हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेसन में एडमिशन से मुतालिक हम इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। दोस्तों, आज के इस दौर में अगर हमें एडमिशन लेते वक्त इंग्लिश बोलचाल करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40 इंग्लिश के वो फ़िक्रात जो कि एडमिशन के वक्त इंग्लिश बोलने में आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल इल्म रेरी को सब्सक्राइब करें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का कर लेते हैं आगाज़। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है दाखिले खुले हैं। ये वाला सेंटेंस आपको आम तौर पर सुनने को मिलता है जब किसी इदारे में दाखिले खुल जाए। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ये एडमिशंस आर ओपन। एडमिशन इज़ ओपन गलत है, एडमिशंस आर ओपन्ड यानी एंड में ईडी लगा देना, ये सेंटेंस भी गलत है। सबसे जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ये वाला दोस्तों, एडमिशंस आर ओपन, दाखिले खुले हैं। उसके बाद अगर आपने किसी से पूछना हो कि दाखिले कब खुलेंगे तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे व्हेन विल द एडमिशंस ओपन। व्हेन विल द एडमिशंस ओपन। एडमिशन का माना क्या होता है? दाखिले। ओपन का माना खुलना। राइट, आगे हमारे पास सेंटेंस आ जाता है अगर आप कहीं पे चले जाते हैं तो आपको खुशामदीद कहा जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप दाखिला इंचार्ज से जाके मिले। वेलकम, प्लीज़ मीट एडमिशन इंचार्ज मिस सानिया। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ठीक है। वेलकम, प्लीज़ मीट एडमिशन इंचार्ज मिस सानिया। या अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये कहा जा सकता है कि आप फ़लाँ एडमिशन ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पर आपको ये सारी मालूमात मिल सकती हैं। जब आप एडमिशन ऑफिस पहुँचते हैं तो आप उनसे इजाज़त मांगते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मे वी कम इन। अगर तो आप 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो आप कहेंगे मे वी कम इन। अगर आप एक हैं तो आप कहेंगे मे आई कम इन। मे वी कम इन या मे आई कम इन। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आ जाइए, प्लीज़ बैठ जाएं। यस कम इन, प्लीज़ बी सीटेड। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा सकता है यस कम इन, प्लीज़ हैव अ सीट। हैव अ सीट या प्लीज़ बी सीटेड, दोनों में से कोई भी सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आप ये वाला सवाल कर सकते हैं कि मुझे दाखिले के बारे में मालूमात चाहिए। आई वॉन्ट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशन या I would like to get information about admission। तो आप दोनों में से कोई भी जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं, want या would like। I would like to get some information about admission। मुझे दाखिले के बारे में मालूमात चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आप यहाँ दाखिला क्यों लेना चाहते हैं। Why do you want to get admission here? या Why do you wish to get admission here? आप यहाँ पर दाखिला क्यों लेना चाहते हैं। आगे आप रीज़न बता सकते हैं, गैर मामूली तालीमी सरगर्मियाँ और अच्छी शोहरत की वजह से। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड गुड रेपुटेशन। ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड गुड रेपुटेशन। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आप इस इदारे में दाखिला लेना चाहते हैं। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि क्या आपके पास कॉलेज का सर्टिफिकेट है। इंग्लिश में इसे कुछ यूँ बोलेंगे, हैव यू गॉट योर कॉलेज सर्टिफिकेट। हैव यू गॉट योर कॉलेज सर्टिफिकेट यानी जहाँ से आपने FA किया है या BA किया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास है। हैव यू गॉट योर कॉलेज सर्टिफिकेट। इदारे की तरफ से कौन सी सहूलियात दी जाती हैं, ये वाला सवाल आप कर सकते हैं। Which facilities are given by the institute? Which facilities are given by the institute? Institute का माना होता है इदारा, ठीक है। क्या इदारा पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुहैया करता है? Does the institute provide the facility of pick and drop? पिक एंड ड्रॉप का माना क्या होता है, यानी वो बसेज होती हैं जो आपको आपके घर से उठाती हैं और वहाँ पर आपको छोड़ के भी आती हैं, तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में पिक एंड ड्रॉप। Does the institute provide the facility of pick and drop?
मैं अपने बच्चे को दाखिल करवाना चाहता हूँ। अगर आप आपके जो वालिद साहब हैं, आपके पेरेंट्स आपको लेके गए हैं, तो ये कह सकते हैं आई वुड लाइक टू एडमिट माई सन और डॉटर। आई वुड लाइक टू एडमिट माई सन, डॉटर यानी अगर बेटी होगी तो वो डॉटर कहेगा। आई वुड लाइक टू एडमिट माई सन, या ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू एडमिट माई सन और डॉटर। आपके वालिद क्या करते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डज़ योर फादर डू। ये आमतौर पर क्वेश्चन किया जाता है जब आप दाखिला लेने जाते हैं। व्हाट डज़ योर फादर डू या व्हाट योर पेरेंट्स डू, आपके वालिदैन क्या करते हैं। या आपसे सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डज़ योर फादर डू, आपके वालिद क्या करते हैं, तो आप अपने वालिद का प्रोफेशन यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद आप ये सवाल कर सकते हैं कि दाखिले का मयार क्या है, यानी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सा स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर दाखिला मिल सकता है। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का माना क्या होता है, मयार। व्हाट्स द क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन, व्हाट्स द क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन। या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एडमिशन। एडमिशन के लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमें लेकर आनी चाहिए, ठीक है। व्हाट्स द क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन। आपके बच्चे का नाम क्या है, व्हाट्स योर चाइल्ड्स नेम, व्हाट्स योर चाइल्ड्स नेम। अगर आपके वालिद साहब या आपकी वालदा आपको लेके गई हैं तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम क्या है, व्हाट्स योर चाइल्ड्स नेम, व्हाट्स योर चाइल्ड्स नेम। उसके बाद आपसे ये वाला सवाल भी कर सकते हैं कि हाउ ओल्ड इज़ ही, हाउ ओल्ड इज़ ही, यानी जब वो मेल होगा तो ही कहेंगे, अगर फीमेल होगी तो वो कहेंगे हाउ ओल्ड इज़ शी, उसकी उम्र कितनी है। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे दाखिला फ़ीस बता सकते हैं। दाखिला फ़ीस को इंग्लिश में कहते हैं एडमिशन फ़ी, एडमिशन फ़ी। कुड यू प्लीज़ लेट मी नो एडमिशन फ़ी, कुड यू प्लीज़ लेट मी नो एडमिशन फ़ी। कुड का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप बड़े ही पोलाइट वे में आगे वाले से सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा रूड हो जाता है। कुड यू प्लीज़ लेट मी नो एडमिशन फ़ी। आपने पिछले साल कहाँ पढ़ा था, ये वाला सवाल वो आपसे करेंगे। Where did you study last year? Where did you study last year? तो आप बताएंगे यहाँ पर कि आपने किस कॉलेज या स्कूल से आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। उसके बाद आपसे वो नेक्स्ट सवाल भी कर सकते हैं, कितने फ़ीसद नंबर हासिल किए थे, ये वाला सवाल वो आपसे आगे कर सकते हैं। How much percentage did you get? How much percentage did you get? या how much percentage have you got? कितने फ़ीसद नंबर आपके पास हैं या कितने फ़ीसद नंबर आपने हासिल किए थे जिसकी बेस पर आपको दाखिला दिया जाता है। मैं यहाँ दाखिला कैसे ले सकता हूँ, हाउ कैन आई गेट एडमिशन हियर, हाउ कैन आई गेट एडमिशन हियर। मैं यहाँ दाखिला कैसे ले सकता हूँ, क्या मैं दाखिले के लिए अहल हूँ। अब ये वाली चीज़ आप उस वक्त पूछ सकते हैं जब आप अपनी परसेंटेज बताते हैं और उसके बाद आप ये पूछते हैं कि क्या मैं दाखिले के लिए अहल हूँ या नहीं हूँ। तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे एम आई एलिजिबल फॉर द एडमिशन। एलिजिबल का माना होता है अहल होना। एम आई एलिजिबल फॉर द एडमिशन, क्या मैं दाखिले के लिए अहल हूँ। क्या आपने टेस्ट पास कर लिया है। दाखिला लेने से पहले आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। हैव यू क्लियर द टेस्ट या हैव यू पास्ड द टेस्ट। पास्ड या क्लियर दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। हैव यू क्लियर द टेस्ट, क्या आपने टेस्ट पास कर लिया है। दाखिले के लिए कितने नंबर चाहिए। हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन। हाउ मच मार्क्स, कितने नंबर आर रिक्वायर्ड, ज़रूरी हैं फॉर द एडमिशन, एडमिशन के लिए। हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन। ग्रेजुएशन के लिए कोई अच्छा सा इदारा बता दें। सजेस्ट मी एनी गुड इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएशन। सजेस्ट मी एनी गुड इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएशन। आप प्राइवेट या सरकारी इदारे में दाखिला लेना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। डू यू वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। दाखिले के लिए कौन से दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं। इंग्लिश में दस्तावेज़ात को कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स। What documents are required या necessary for the admission? What documents are required या necessary for the admission?
दाखिले के लिए कौन से दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं? दस्तावेज़ात को इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। अपने दस्तावेज़ात की तस्दीक करवा लें, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो कि दाखिले से पहले आपको करवाने पड़ते हैं। गेट योर डॉक्यूमेंट्स स्टैम्प्ड या सर्टिफाइड। स्टैम्प्ड भी कह सकते हैं या सर्टिफाइड भी कह सकते हैं। गेट योर डॉक्यूमेंट्स स्टैम्प्ड और सर्टिफाइड। मुकम्मल कोर्स की कितनी फ़ी है, यानी मुकम्मल कोर्स की आपको कितना पे करना पड़ेगा। हाउ मच फ़ी फॉर द कंप्लीट कोर्स। हाउ मच फ़ी फॉर द कंप्लीट कोर्स। एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी होगी। व्हाट विल बी द फ़ी फॉर द पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर भी फ़ीस आप अदा करते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द फ़ी फॉर पर सेमेस्टर। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, आप चाहे दाखिला लेने जा रहे हो अपने बच्चे का स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, ये वाले सेंटेंसेस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। क्या मैं फ़ीस किस्तों में अदा कर सकता हूँ। दोस्तों किस्तों को इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंस्टॉलमेंट्स। कैन आई पे द फ़ी इन इंस्टॉलमेंट्स। कैन आई पे द फ़ी, पे की जगह पे आप ये भी कह सकते हैं डिपॉजिट। कैन आई पे या डिपॉजिट द फ़ी इन इंस्टॉलमेंट्स। मैं फ़ीस कैसे अदा कर सकता हूँ। हाउ कैन आई पे द फ़ी। हाउ कैन आई पे द फ़ी। आपको मुतालिका बैंक में फ़ीस जमा करवाना होगी। मुतालिका बैंक को इंग्लिश में कहा जाता है कंसर्न्ड बैंक। कंसर्न्ड बैंक का माना क्या होता है, मुतालिका बैंक जो कि यूनिवर्सिटी या किसी भी इदारे के साथ मुलिक होता है। You will have to deposit the fee in the concerned bank. You will have to deposit the fee in the concerned bank. रसीद अपने पास रखना। You must keep the receipt. इसको receipt बोलेंगे, receipt नहीं कहेंगे। You must keep the receipt with you. दाखिले के लिए अपने वालिदैन को साथ लेकर आएं। Come along with your parents for admission. Come along with your parents for admission. क्या आप अपने इदारे के मुतालिक कुछ बता सकते हैं। Could you tell me something about your institute? Could you tell me something about your institute? इसको कैसे बोलना है, institute. Could you tell me something about your institute? क्या आप मुझे prospectus दे सकते हैं। Could you please give me the prospectus? Could you please give me the prospectus? प्रॉस्पेक्टस पर तमाम मालूमात लिखी होती हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में, हर तरह की मालूमात वहाँ पर दी जा चुकी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉस्पेक्टस। राइट। प्रॉस्पेक्टस के लिए मुझे कितना अदा करना होगा। हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर द प्रॉस्पेक्टस। हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर द प्रॉस्पेक्टस। इस दरखास्त फॉर्म को पुर करें और दोपहर में आ जाएं। Fill up this application form and come in the afternoon. Fill up this application form. Application form का माना क्या होता है, दरखास्त फॉर्म। And come in the afternoon, वो आपको टाइमिंग देते हैं कि आपने दोपहर को वहाँ पर आ जाना है। Come in the afternoon, और दोपहर में आ जाएं। क्या मैं इस सेमेस्टर को फ्रीज कर सकता हूँ। Can I freeze this semester? दोस्तों फ्रीज का माना होता है कि आप अपने जो सेमेस्टर चल रहा होता है उसमें थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। आप जो है उस सेमेस्टर को छोड़कर आप नेक्स्ट जो ईयर है उसमें इस सेमेस्टर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीज करना। कैन आई फ्रीज दिस सेमेस्टर। कैन आई फ्रीज दिस सेमेस्टर। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में मैंने आपको इंग्लिश के वो सेंटेंसेस सिखाए हैं जो कि एडमिशन लेते वक्त आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसे इदारे में जाते हैं जहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है फॉर एडमिशन, तो ये सेंटेंसेस आप सीखें, इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।